हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू कुमारी और स्वागत है आपका किंग्स एकेडमी के ऊपर। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, और बहुत सारे क्वेश्चन भी अच्छे से बनते हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि इस टॉपिक में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, एक समझने वाली बात है कि रेशियो, जो नाम से ही पता लग रहा है कि रेशियो जो है वो कैसे बनता है। जैसे मान लो ए के पास अगर 500 रुपए हैं और बी के पास अगर 1000 रुपए हैं, ठीक है। अगर ए के पास 500 रुपए और बी के पास 1000 रुपए हैं, तो ये बात तो दुनिया वालों को पता लग जाएगी। इस बात का सॉल्यूशन किससे निकला है? रेशियो से। कैसे निकला है कि जैसे ये 1:2 है, ये जो दो बिंदी होती है ना, ये हमारी रेशियो होती है, ठीक है। यानी कि अगर ए के पास 500 रुपए है तो इसका डबल बी के पास है, तो ये 1:2 में जो पॉइंट लगा है, ये किसके बारे में बात हो रही है? हमारे पैसों के बारे में बात हो रही है। अगर ये कहते हैं कि मेरे पास 1 रुपीज है, तुम्हारे पास 2 रुपीज है, 1:2 है, मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो 1:2 में है, तो किसी को समझ में नहीं आने वाला कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन के आया है 1:2, ये जो पॉइंट है ना, ये दो बिंदी से ये रेशियो में आती है। अब बात आती है कि सवाल किस तरीके से बनते हैं। सवाल जो होते हैं बेटा वो ऐसे होते हैं कि अगर 500, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, 500:1000, ठीक है। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो आपके सामने लिखा हुआ है 500:1000 वही है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 500/1000, मतलब इसका वही होता है, ठीक है। कैसे? 1/2, यानी कि 1:2। यही हमारे सामने बात आ रही है, यहां से भी हम करेंगे तो भी ये 1:2 आएगा, ठीक है। तो ये जो बात आ रही है, ये इस तरह से क्वेश्चन बनते जाएंगे। कैसे बनते जाएंगे? जैसे मान लो कि अगर सीमा जो है और शिवा है, कोई सीमा और शिवा है, ठीक है। अगर वो कह दे कि वो 3/5 में, सीमा जो है वो सीमा के पास 3 रुपए हैं और शिवा के पास 5 रुपए हैं, 3:5 में उनके पास रुपए है। अगर टोटल जो है, टोटल अमाउंट जो है वो कितनी है? 15 की, तो सीमा के पास कितने हो जाएंगे? तो यानी कि 15 नहीं लेते, यहाँ पर 40 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीमा और इसके पास कितनी अमाउंट हो जाएगी शिवा के पास, ये बतानी है। तो देखो ये हमारा जो है, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आया? 8, ठीक है। 8 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8×5 = 40। अब सीमा की कितनी आ जाएगी? 5×3 = 15, और शिवा की कितनी आ जाएगी? 5×5 = 25। तो इस तरह से उनका जो रुपीज है वो इस तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 3 और 5 आप सीधा भी ऐड करके लिख सकते हो, शॉर्ट तरीका है। बाकी अगर आप एक वेरिएबल लगा के अगर इसको करना चाहते हो तो वो हमारा हो जाएगा 3x + 5x = 40। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं लॉन्ग मेथड। बट बेटा हम लॉन्ग मेथड करने वालों में नहीं है, शॉर्ट मेथड। समझने वाली बात है, ये बात आपको पता है कि अगर मैं x लगा के भी ऐड करूं तो भी मुझे उससे डिवाइड करना है, अगर ना लगा के भी करूं तो भी मुझे उससे डिवाइड करना है, ठीक है। मुझे पता है, ये दिमाग में बैठा लो इसको, ये छोटी छोटी बात जो है वो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, ये तो सिर्फ एक आपको छोटा सा बताने वाली बात है कि ये जो बात बनती है वो ऐसे बनती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग अब 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 थी। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी? ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आता है पेपर में, ऐसा आता है पेपर में। और ये बेटा एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, रियलिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है, ठीक है।
पिता की आयु, फादर और सन, उन दोनों की आयु का योग कितना है? 100 वर्ष है। हमें नहीं पता उनकी आयु कितनी है। 5 साल पहले उनकी आयु 2:1 में थी। अब जो उनकी आयु है उससे 5 साल पहले उनकी आयु का कितनी थी? 2:1 में थी। तो यहाँ पर 2:1 मान लिया। ये 5 साल पहले की है ना, तो अब कितनी होगी? 2x जमा 1 और x, सॉरी 5 साल पहले है ना, 2x जमा 5 और x जमा 5। ठीक है, अब हमारी कितनी हो जाएगी? इतनी एज हो जाएगी उसकी, 2x जमा 5 और x जमा 5। इसका योग कितना है? 100 है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3x जमा 10 बराबर 100। समझ में आया? यहाँ पर 3x की वैल्यू कितनी है? 90 और x की वैल्यू कितनी है? 30। यहाँ पर x की वैल्यू 30 आ गई। पूछा क्या है? 10 साल बाद। ये तो है हमारा अब का। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? यानी कि 2x जमा 5 जमा 10, 2x जमा 15 और x जमा 15। मुझे 15 ही ऐड करना है x में, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर भी 15 ऐड करना है। दोनों तरफ मुझे 15 ऐड करना है। x 30 का मतलब ये किसकी आ गई? सन की आ गई। ठीक है, तो सन की कितनी हो जाएगी? इसमें मैं 15 और ऐड कर दूं, यानी कि 45। और फादर की कितनी आ जाएगी? 2x तो है, यानी कि वो कितना हो गया? 60। और उसमें मुझे 15 और ऐड करने हैं, 15 ऐड करने, सॉरी भाई। तो कितनी हो गई वो? 75 हो गई। तो 75:45 फादर और सन का रेशियो हो गया। क्या ये सही है? बेटा ये सही है, लेकिन आपके ऑप्शन देखो जरा, ऑप्शन में क्या ये है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? 75:45 है 25, 15 3 45, 15 5 75। 15 से कटेगा बेटा, 25 से नहीं कटेगा। तो 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आया है इसमें? इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फादर और सन है, दो है भाई, दो जने, फादर और सन। ठीक है, उनकी आयु का जो अनुपात है 2:1 है। कब है? 5 साल बाद। तो 2x जमा 5 और x जमा 5। 5 साल पहले उनकी 2:1 थी। टोटल कितना है? 100। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तब होगी। वो समझाने वाली बात थी बेटा, वो जो समझाने वाली बात है उसमें भी प्रोसेस यही लगेगी। इस क्वेश्चन में आपको x मान के करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। जहां x नहीं माना जाता वहां खामे का मांगने की जरूरत नहीं बेटा, लेकिन यहाँ मान के करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उससे पूछा कितना था कि 10 साल बाद, तो ये 10 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा और जमा 5, और इसमें भी 10 और 5 15 ऐड हो जाएगा। दोनों में हमारा 15 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुझे 2x जमा 15 और x जमा 15 निकालना है। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x और ये 5 और 5 10 उधर घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहाँ पर सीधा ही काट दो 30, एक स्टेप और नहीं लिखना मुझे। x की वैल्यू 30 है, तो 10 साल बाद पूछी है, तो यहाँ पर 60 और 15 75 हो गया, और यहाँ पर 30 और 15 45 हो गया। 15 5 75, 15 3 45। ठीक है, ये वाला प्रोसेस निकाला आपको, फास्ट कैलकुलेशन वाला। धीरे धीरे वाला नहीं करना बेटा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि a और b का अनुपात कितना दिया हुआ है बेटा? इसमें अनुपात जो है वो कितना है? 3:4 है। और b और c का अनुपात 12:13 है। तो a और c का अनुपात क्या होगा? a अनुपात b अनुपात c। ऐसे ही करते हो इस क्वेश्चन में, ये मत करो, मत करो बेटा, मत करो इस क्वेश्चन में ऐसा। क्या बोला गया है? a और c निकालना है हमें। कॉन्सेप्ट को समझ लो, सीधा निकल जाएगा ये।
क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी, मैंने बताया था ना बटे में लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख देते, ए बटे बी, ठीक है, गुणा में बी बटे सी, दोनों ये कट जाते हैं, ए और सी निकलेगा हमारा। मानते हो इस बात को कि यहाँ से दोनों कट गए, हमारा ए और सी निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा चलो, ए बटे बी मेरा कितना दिया हुआ है बेटा, 3:4, तो 3/4 गुना में बी और सी कितना दिया हुआ, 12/13, ठीक है। यहां से ये कट गया, 4 से 12, यानी कि कितना आ गया हमारा, 9/13। सीधा करो इसको, सीधा, ऐसे नहीं करना भाई ये कितना क्या कर रहा है, ए बी सी हमारा ये है, फिर इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हो, मतलब ऐसे मत करो इसको, ये सीधा आप मल्टीप्लाई करो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैडम हमारा अगर बी ना कट रहा हो तो, ना कट रहा हो तो बेटा क्या हो गया, गुणा में है, आप सीधा मल्टीप्लाई करके उसको लिख दो, नहीं कट रहा तो ना सही, लेकिन कट रहा है तो उसको काट करके आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अरुण द्वारा अंग्रेजी और गणित, अरुण नाम का एक विद्यार्थी है, उसने 2 सब्जेक्ट लिए हैं अपने, अंग्रेजी और गणित, ठीक है। उसके बाद उसने क्या क्या प्राप्त अंक कितने, 170। यदि इन दोनों विषयों में उस अंकों के बीच का अंतर 10 है, भाई अरुण जो है, अरुण की बात हो रही है, उसने अंग्रेजी और गणित में टोटल अंक कितने लिए हैं, 170। समझ में आया। अगर इन दोनों विषयों का अंतर जो है वो कितना है, 10। अब आपको कुछ ये लग नहीं रहा कि a प्लस बी अगर इतना है, a माइनस बी अगर इतना है, तो इसको इक्वेशन बना के सोल्व कर दो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको ये क्वेश्चन। तो वही वाली बात आ गई बेटा, यहाँ पर मैथ से मैथ कट गया, क्यों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों हमारे कट गए, ये कितना हो गया, 2 बार इंग्लिश, और ये कितना हो गया हमारा 180, यानी कि ये इंग्लिश का जो क्राइटेरिया वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा, और मैथ का कितना हो जाएगा, ये छोटे वाला इसमें कर लेते हैं, तो यहाँ पर 90 घटा मैथ बराबर 10, तो मैथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, 10 इधर आ जाएगा, m उधर चला जाएगा, तो हमारा क्या आया है, 90:80 कट गया ये, यानी कि 9:8, 9:8 जो हमारा उत्तर नंबर किसमें दिया हुआ, आंसर नंबर सी में दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बेटा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5:2 है, यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु होगी। तो बेटा यहाँ पर पिता और पुत्र की आयु का जो क्या बोला है, अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। करते हैं इस क्वेश्चन को। ये फादर सन वाले क्वेश्चन है ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। फादर और सन, अनुपात क्या दिया है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 5:2 में है तो 5:2 में हमने लिख दिया। उसने कहा है यदि उनकी आयु का गुणनफल 1000 रुपए है, आयु का गुणनफल यानी कि अगर ये 5x है तो ये 2x है, इनका गुणनफल कितना है, 1000, ठीक है, 1000। यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, x का वर्ग बराबर 1000, 0 से 0 कट गई, यानी कि 10 से ये कट गया, x का वर्ग बराबर 100, तो x कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो पिता की आयु क्या है ये पूछी है। पिता कितना है हमारा, 5x है, तो ये कितना हो जाएगा, पिता हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 5 की गुणा कर देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर दिया हुआ है। समझ में आया। अगर देखो इसमें बोला हुआ है पिता और पुत्र की आयु 5:2 में दी हुई है, यानी कि आप मान भी सकते हो इसको 5x अनुपात 2x,
ठीक है, 5x अनुपात 2x। इसने बोल दिया कि उनकी आयु जो है, जो आयु है, इसने अभी बताया नहीं इसने प्रेजेंट है या 10 साल बाद के या पहले की है। अब ये दिया हुआ है तो ये इसकी प्रेजेंट ही है बेटा, ठीक है। अब इसमें लिख दिया तो ये इसकी प्रेजेंट है। 5x और 2x उसकी आयु का अनुपात है। उसने कह दिया वो कितना दिया हुआ है, अगर उनका गुणनफल जो है वो कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है। अब इनका गुणनफल बोल दिया तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है इनका भी तो गुणनफल होगा ना, तो यहाँ से हमने यहाँ भी गुणनफल में लिख दिया इनको। अब जब गुणा करते हैं तो ये सेम क्वांटिटी, आप देखो सेम क्वांटिटी है, तो सेम क्वांटिटी में यहाँ पर ये 5 की 2 से गुणा हो जाएगी, 5 2 10 हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। वो कितना है हमारा 1000 के इक्वल है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 के इक्वल, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के इक्वल। तो पिता की आयु कितनी है, 50। अगर पुत्र की पूछता तो पुत्र की भी हम मल्टीप्लाई कर देते 10 से, कितना आ जाता, 20। 50 और 20 का जो रेशियो है वो 5 अनुपात 2 ही है। आपको देखो 50 और 20 जब हम लिखेंगे 50 रेशियो 20, तो वो 5 अनुपात 2 में ही है। वो हमारा ये सेम ही तो है, कहाँ गया, यहाँ पर ये सेम ही तो है बेटा। तो यहाँ पर जो आंसर निकला है वो कुछ ना कुछ आपका रिलेटेड, आप उसको मैचअप भी कर सकते हो। इस तरीके से आपके आंसर्स निकलते हैं। तो ये आपका कुछ बेसिक क्राइटेरिया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके सीजीएल तक के लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों में आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे बताइए। मेरा नाम मीनू है और आपका ये जो कॉन्सेप्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।